आज के एजेंडा में सबसे पहली खबर शामिल करेंगे हिमाचल प्रदेश से। जी हां, शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है। आज चुनाव को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक भी हुई है। इस हवाले से बैठक में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता से इस बैठक को चलाया गया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हिमाचल में चुनावी जीत का हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने लोकसभा का उपचुनाव जीता, फिर विधानसभा चुनाव जीता और अब शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में भारी गुटबाजी है। चुनाव के समय पार्टी नेतृत्व में बदलाव के दौर से गुजर रही है बीजेपी। साथ ही रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की हार तय है। तो बीजेपी ने, आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और आज दिन है कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने का। अब देखना ही होगा कि घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस करती है। ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का, जैसा भी बताया गया, इसमें भी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है, कल को नहीं रहता है। मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूं उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूं सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, जो मैं समझता हूं आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ। जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल 25 साल कभी 50 साल जोश में कह देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आगे, वहां पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहां पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और अब भी मैं समझता हूं इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूं 5 वर्ष से जो हमारा विकास विशेषकर शिमला का रुका पड़ा था कॉर्पोरेशन का, वो आगे बढ़ेगा। तो 5 वर्षों से जो विकास रुका पड़ा था, रोहित ठाकुर का ये कहना है कि वो आगे बढ़ेगा। वो इसलिए आगे बढ़ेगा क्योंकि शिमला नगर निगम चुनाव का उन्होंने कहा कि जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस की ही जीत होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और आज का दिन जो है काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। इलेक्शन मैनिफेस्टो देखना ही होगा कि इस समय क्या कुछ वादे कांग्रेस करती है। लेकिन कितने बजे का समय निर्धारित किया गया, राजेंद्र बताइएगा, कितने बजे तक कांग्रेस का घोषणा पत्र आ सकता है? अब आज करीब 3 बजे के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ सकता है और इसके लिए कमेटी की बैठकें पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के साथ भी बैठक पूरी हो चुकी है और सभी जो कांग्रेस की तरफ से गारंटियां देने की बात कही जा रही है, उनके ऊपर पूरी चर्चा हो चुकी है। और पिछले कल ही रोहित ठाकुर ने ये कहा है, कैबिनेट मंत्री ने, कि आज 3 बजे के बाद कभी भी कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर सकती है। और इसके साथ ही अब भाजपा का जो घोषणा पत्र है, दृष्टि पत्र जिसको भाजपा ने नाम दिया है, उसका काउंटर अब कांग्रेस की तरफ से आएगा। भाजपा ने बड़े वायदे अपने दृष्टि पत्र में किए हैं, चाहे 40,000 लीटर पानी देने की बात हो या फिर कूड़े के बिल 50% करने की बात हो, सीसीटीवी कैमरा हर वार्ड में लगाने की बात कही है। इसके अलावा ओपन एयर जिम के ऊपर फोकस किया है। तमाम 21 पॉइंट भाजपा की तरफ से अपने दृष्टि पत्र में डाले गए हैं। तो अब आज देखना होगा कि कांग्रेस क्या विधानसभा चुनावों के तर्ज पर ही अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र
आज जारी करती है या फिर इसमें कुछ बदलाव होता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के समय 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी थी और उन्हीं गारंटियों को माना जा रहा है भाजपा की तरफ से कि इन गारंटियों का चुनाव प्रचार कांग्रेस के नेताओं ने किया, जिसके कारण लोक लुभावन वायदे जनता से किए गए और यही परिणाम हुआ कि भाजपा को विधानसभा चुनावों में हार झेलनी पड़ी। एक खास बात ये भी है राजेंद्र कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 21 वादे किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर है। पहले घोषणा पत्र जारी होने के बाद कटाक्ष का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, कई मंत्रियों ने घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ऐसा कैसा घोषणा पत्र लाएगी जिसमें 5 वर्षों से उन्होंने कहा है कि चुनाव शिमला नगर निगम का विकास जो था वो रुका पड़ा था, हम ऐसा, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा वो घोषणा पत्र में लाने वाले हैं जिसका जिक्र वो अभी नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि घोषणा पत्र में कुछ खास वादे की बात कांग्रेस करेगी जो भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों से वो तुलना कर रहे हैं? शिमला शहर में सबसे बड़ी दिक्कतें ट्रैफिक जाम की है, पानी की है, साफ सफाई व्यवस्था की है, पार्क की है, प्लेग्राउंड्स की है। जो पॉलिटिकल पार्टी इन दिक्कतों को एड्रेस करेंगी वो ये लगता है कि सीधे जनता तक पहुंचेगी, क्योंकि बाकी एजेंडे पॉलिटिकल पार्टी के अपने हो सकते हैं, बाकी वायदे पॉलिटिकल पार्टी की अपनी तरफ से हो सकते हैं, लेकिन शहर की जनता की लगभग हर वार्ड में जो दिक्कत है वो लगभग सामान्य है। ट्रैफिक जाम की समस्या पूरे शहर में है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी है और नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में वायदे किए जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा पानी की दिक्कत हमेशा गर्मियों में सामने आ जाती है, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला है, तो ऐसे में लगातार पर्यटकों को लेकर दिक्कतें आती हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इन सेक्टर से, इन क्षेत्रों से संबंधित हो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग शिमला में बहुत हैं, होटलियर्स हैं, चाहे दूसरे व्यापारी हैं, तो उनको लेकर भी वायदे हम कांग्रेस के घोषणा पत्र में देख सकते हैं। जैसे भाजपा ने, तो ये बात मुद्दे हो गए कि शिमला की मुद्दे क्या कुछ है, क्या कुछ मसाइल हैं लोगों के, और जिनका अक्स कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में नजर आने वाला है कांग्रेस का। आज अगर देखेंगे 3 बजे के बाद जब वो घोषणा पत्र जारी करेंगे, इसके अलावा पूरा शिमला इस वक्त हीटअप हो रहा होगा क्योंकि चुनावी प्रचार चल रहा है। कैसे किस तरह से ये चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कैसे जनता से ये वादे करते हुए सड़क मार्ग के जरिए जा रहे हैं और कैसे लोक लुभावन चीजें नेताओं की तरफ से की जा रही है, इस हवाले से कुछ जानकारी दे पाए? ने अपना चुनाव इलेक्शन कैंपेन अपने पूरे टॉप पे ले आए हैं। पिछले कल 34 वार्डों में भाजपा के बड़े नेता सभी वार्डों में गए और वहां पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं संबोधित की और भाजपा ने कोशिश की जो घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र भाजपा ने जारी किया था उसको जनता तक पहुंचाने की इन नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से। पिछले कल देर शाम को 5 बजे के करीब लगभग ये पूरे शहर में नुक्कड़ सभाएं एक साथ आयोजित की गई। 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंतराल के मध्य अधिकांश नुक्कड़ सभाएं हुई, चाहे फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हो या फिर नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हो, पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप हो। तमाम नेता नुक्कड़ सभाओं में पहुंचे, छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित किया और अपने दृष्टि पत्र को जनता तक पहुंचाया। ठीक है, तो अब जो नेता हैं वो पीपल टू पीपल कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा पत्र में कांग्रेस क्या कुछ वादे करने वाली है, जो कि 3 बजे के बाद, जैसा कि राजेंद्र ने बताया। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 बजे के बाद कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है।